हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 जो है अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस एक्सरसाइज में हमने आपको पढ़ाया कि भाई कभी भी पावर में x या y आपको मिले डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पे कंफर्म आपको लॉग अप्लाई करना है। सिर्फ हमें एक बार ये सोचना होता है कि भाई वहां पे लोग हम डायरेक्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो वो आपको इस हिसाब से सोचना है कि भाई वहां पे जब आप लोग लें तो लोग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं। दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे आप इसमें। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.7। तो 7.6 का बेटा ये पहला क्वेश्चन। तो नो डाउट इसमें कहीं पावर में एक्स या वाई, चलो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में एक बात भी कही थी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर में एक्स वाई हो। आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, उसको अगर आप लोग लेके करना चाहते हैं और बेस्ट कंडीशन सिर्फ एक है कि वहां लोग का फॉर्मूला अप्लीकेबल होना चाहिए। वो क्वेश्चंस जिनमें पावर में एक्स या वाई है वो तो कंफर्म लोग से होने ही है। उनके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है भी लोग लेके आराम से हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला अप्लीकेबल है लोग का, तो बेटा डेफिनेटली आप वहां पे लोग ले सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, दिस इज योर y, आपको फाइंड करना है dy by dx। ओके, तो आपको ये लग रहा है कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u by v क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा u by v से। तो कल आपको बताया गया था कि मोस्टली क्वेश्चंस जो आप किससे करते हैं, क्वोशिएंट रूल से, प्रोडक्ट रूल से, उनको आप लॉग लेके अटेम्प्ट कर सकते हैं। सम डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि लॉग का सम डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन क्वोशिएंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। एंड दैट वाज अबाउट योर क्वोशिएंट। तो डेफिनेटली बेटा आप यहाँ पे लॉग ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि लॉग का क्वोशिएंट फॉर्मूला अप्लीकेबल हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है क्यों लॉग ले पाए हम यहां पे? क्योंकि लॉग का क्वोशिएंट का फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बेटा log y, दिस इज log y। यहां पे हम लिख देंगे log x plus 1 की पावर 3/4 e की पावर mx साइन इनवर्स ax अपॉन x माइनस 1 की पावर 7/3 इंटू x प्लस 2 की पावर 5/7। मोस्टली क्वेश्चन जो क्वोशिएंट रूल के हो, प्रोडक्ट रूल के हो, आप लोग लेके कर सकते हैं उनको डेफिनेटली। तो इसको हम क्यों कर पाए? क्योंकि लोग का क्वोशिएंट फॉर्मूला अप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। नाउ व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर? log m/n, log m/n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा log m माइनस log m। तो इसको क्या माने आप m और इसको क्या माने n? व्हिच फॉर्मूला log m माइनस log m। इसको अब हम लिखेंगे log y। यहां पे पहला वर्ड क्या लिखेंगे? log m। तो यहां लिखेंगे log x प्लस 1 की पावर 3/4 e की पावर mx इंटू साइन इनवर्स ax। व्हाट इज दिस कंप्लीट नंबर? m, दिस इज n। तो माइनस log n। तो what is your n? x minus 1 की पावर 7/3 x plus 2 की पावर 5/7। तो this was your log m minus log m, log m minus log m। क्लियर? अब आप देखिए तो यहां log के आगे कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है? 3 की प्रोडक्ट है, यहां पे 2 की प्रोडक्ट है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकते हैं? प्रोडक्ट रूल। अब log का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है स्पेसिफिक 2 के लिए नहीं होता, आप 3, 4, 5 कितने के लिए भी लिख सकते हो। ओके, तो जैसे इसको हम क्या प्रोनाउंस करें? m n
P M N. So which formula you will apply? Product formula. So now we will write beta log y. तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? log m plus log n plus log p. तो we will write here log m, तो log x plus 1 की पावर 3/4 plus log n, तो log e की पावर mx plus log p, तो log sin inverse ax. We can write this. This is log n plus log n plus log p. Same formula log mn. So this will be your log n plus log n. तो log x minus 1 की पावर 7/3 और plus log x plus 2 की पावर 5/4. ओके, तो इन दोनों पे डेफिनेटली आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? प्रोडक्ट फॉर्मूला. log m plus log n plus log p log m plus log n. क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हम इन सब पे कौन सा फॉर्मूला सोच सकते हैं? पावर फॉर्मूला. तो यहां पे हम पावर आगे ला सकते हैं 3/4. तो यहां बचेगा log x plus 1. यहां कौन सी पावर आगे आएगी बेटा? mx. क्या बचेगा यहां पे? log e. नेक्स्ट, ये जो है ये आपकी कोई पावर नहीं है. कहीं पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये आपका -1 है तो ये पावर है. दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, तो ये आपका एज इट इज रहेगा. क्लियर हुई ये बात? माइनस, यहां भी पावर आप आगे ला सकते हैं तो 7/3 log x minus 1 माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस 5/4 पावर आगे ला सकते हैं log x plus 2. log x plus 2. तो सबसे पहली बात क्या कि भाई हमने ये क्वेश्चन देखा तो इसको हमने सोचा हम क्वोशिएंट रूल से अटेम्प्ट करते हैं. तो फिर एक बार उठ के सोचा कि अगर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. तो मैंने आपसे कहा भी कोई भी क्वेश्चन जो क्वोशिएंट रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, वहां लोग आप सोच सकते हैं क्योंकि वहां फॉर्मूला लगेगा लोग. तो हमने यहाँ पे लोग ले लिया, log m/n लगाया तो log m माइनस log n. फिर यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया? प्रोडक्ट. अब फिर कौन सा फॉर्मूला? पावर. बस एक बात याद रखिएगा, दिस इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज नॉट ए पावर. नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट. कि अब बेटा हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू. अब हम लिखेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो log y का क्या डेरिवेटिव होता है? 1/y. y का डेरिवेटिव होगा dy/dx. log y का डेरिवेटिव 1/y, y का dy/dx. ओके, फिर हम कहेंगे भी 3/4 एज इट इज. log y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy/dx. 3/4 एज इट इज. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? log. तो इसको क्या लिखेंगे आप? fx. तो log fx 1/fx. फिर किसका? इस fx का. तो इस fx का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस log e क्या होता है? 1. तो ये आप हटा सकते हैं कि log e हमारा 1 होता है. क्या बचा? सिर्फ mx. mx का डेरिवेटिव m प्लस. क्लियर बेटा? log e 1 होता है, ये आप हटा देंगे यहां से. mx, x का 1 तो क्या बचा? m. इसमें पहला वर्ड वही log, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? fx. तो log fx क्या होगा भाई? 1/fx. तो 1/sin inverse ax. log fx 1/fx. फिर किसका? इस fx का. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? sin inverse. तो अब आप इसको fx पढ़ेंगे. sin inverse fx 1/root of 1 minus fx का होल स्क्वायर. फिर किसका डेरिवेटिव? fx का a. log fx 1/fx. फिर इस fx का sin inverse fx 1/root of 1 minus fx का होल स्क्वायर. फिर किसका? fx का a. अब -7/3 एज इट इज.
log fx 1 by fx, log fx 1 by fx, फिर इस fx का डेरिवेटिव 1 माइनस 5/4, log fx 1 by fx, तो 1 by x प्लस 2, और फिर किसका डेरिवेटिव बेटा, इस fx का 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, इस y को यहां पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और अब आप यहां पे किसकी वैल्यू पुट अप कीजिए, y की, पुट द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू अब आप यहां पे। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप खुद अटेंड कर सकते हो। ओके, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का है, आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि लॉग का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। क्वोशिएंट रूल का है, आप लोग ले सकते हैं, भी लॉग का क्वोशिएंट का फॉर्मूला होता है, log m by n, log m into n। सम डिफरेंस आपको बताया गया, भी कभी भी सम हो या डिफरेंस हो तो हम वहां लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग का सम डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको क्वोशिएंट रूल से करना हो या प्रोडक्ट रूल से, तो उसको आप लोग लेके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वन ऑफ टुडे, ये लिखा है बेटा, इफ y इज इक्वल टू cos x, होल पावर cos x, फिर पावर cos x, और एंड सो ऑन कहां तक, इंफिनिटी की वन। आपको क्या करना है, भी प्रूव दैट कि dy by dx is equal to your y square tangent x, y square tangent x upon 1 minus y log cos x। ये आप लोगों को करना है प्रूव आउट, ओके। तो आपने आई थिंक पिछली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे, आपको याद हो तो 7.5 में, वहां पे आपको याद हो तो हमने ऐसा लिखा था रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इंफिनिटी। तो उसमें मैंने कहा था भाई इंफिनिटी में से अगर आप एक सिंगल टर्म हटा भी देते हैं तो भी वो इंफिनिटी रहेगा। तो उसमें आपको याद हो तो हमने जैसे फर्स्ट टर्म हटाई थी तो आगे का कंप्लीट नंबर हमने क्या लिखा था, y। तो सेम यहां पे बेटा cos x उसकी पावर cos x फिर पावर cos x कहां तक है, इंफिनिटी तक। अब आपको पता है कि ये टर्म कहां तक चली जाएगी, इंफिनिटी तक, और अगर मैं इसमें से ये सिंगल टर्म हटा भी दूं तो भी ये इंफिनिटी तक ही रहेगा। तो इंफिनिटी तक रहेगा इसका क्या मीनिंग, तो भी ये y रहेगा। तो अगर मैं ये cos x हटा भी देता हूं तो ये जो कंप्लीट यहां बचेगी ये पूरा ये इंफिनिटी तक रहेगा, और इंफिनिटी तक अगर रहेगा तो ये y रहेगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू cos x होल पावर y, वी कैन राइट दिस। क्लियर होगी ये बात कि भाई इस तरह से अगर आपका कोई सम लिखा है, इस तरह पावर्स में कहां तक लिखा है, इंफिनिटी तक, तो अगर आप उसमें से एक टर्म हटा भी देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो कहने का नहीं, अगर मैं ये टर्म हटा भी दूं यहां से तो ये y रहेगा, तो ये कंप्लीट आप y लिख दीजिए। सिर्फ इतना समझने का। ओके, अब आपको बार बार बताया जा रहा है भी कभी भी पावर में x या y हो, कभी भी पावर में x या y हो, व्हाट विल यू टेक, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। बट कंडीशन इज दैट कि जब आप लोग लें वहां पे तो क्या लॉग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। तो अगर मैं यहां पे लॉग लेता हूं बेटा तो क्या लॉग का फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, पावर फॉर्म का। तो अब हम यहां पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि भाई कभी भी पावर में एक्स वाई हो लॉग आएगा, कभी भी पावर में एक्स या वाई दिखाई दे लॉग आएगा। बस हमें ये सोचना है कि लॉग डायरेक्ट ले आना। यहां लॉग क्यों आ सकता था, क्योंकि यहां लॉग का पावर फॉर्मूला लग सकता है। तो बेटा लॉग लेंगे तो ये क्या हो गया, लॉग वाई। यहां हमारे पास हो गया भाई लॉग cos x, कंप्लीट की क्या पावर हो गई वाई।
अब log का पावर फॉर्मूला कहता है कि ये पावर आप आगे ला सकते हैं, तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई log y, पावर हम आगे ले आए तो पावर क्या होगी y, यहां क्या बचा भाई log cos x। क्लियर है सभी? अब हम इसको क्या करेंगे भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कि बेटा अब हम इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? log y का क्या डेरिवेटिव होगा 1 by y कि भाई log y का डेरिवेटिव 1 by y और y का क्या होगा dy by dx। log y का डेरिवेटिव 1 by y और y का dy by dx। इसको हम अटेम्प्ट करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले आप y को एज इट इज छोड़ दीजिए, y को एज इट इज छोड़ देंगे हम। किसका डेरिवेटिव log cos x का, तो इसका डेरिवेटिव होगा बेटा 1 by cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, log y का 1 by y, y का dy by dx। नो डाउट इसको आप किससे अटेम्प्ट करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल। ओके, अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई आप पहले y छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव तो बेटा log fx 1 by fx, फिर इस fx का माइनस साइन x, फिर हम कहेंगे किसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम log cos x को, किसका डेरिवेटिव y का, तो y का क्या डेरिवेटिव होगा dy by dx। क्लियर है सभी? अब हम इसको लिखेंगे भी 1 by y dy by dx, 1 by y dy by dx माइनस log cos x dy by dx। वही बात है बेटा कि जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो, जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट हो dy by dx, उनको हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो इसमें dy by dx, इसमें dy by dx था, तो इसको हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड। What is sin x by cos x? tan x with minus, तो minus y tan x। क्लियर है सभी यहां तक? अब हम इस कंप्लीट इक्वेशन को y से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, बिकॉज व्हाट इज द एलसीएम y, dx एलसीएम में नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, दिस इज अ सिंगल टर्म। तो व्हाट इज द एलसीएम y, तो y से आप इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी कैंसिल्ड अवे, यहां पे क्या आ गया माइनस y, यहां क्या आ गया बेटा y स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन हो गया dy by dx, तो dy by dx कॉमन हो गया, तो यहां बनेगा भी 1 minus y log cos x, 1 minus y log cos x इज इक्वल टू क्या बेटा माइनस y स्क्वायर tan x। अब आप इस नंबर को इधर कहां ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज योर रिजल्ट, सॉरी दिस इज माइनस। क्लियर है आप सभी? तो इस टाइप का इक्वेशन ध्यान रखेंगे जो आपको ये बताएगा कि भाई इस तरह से हो x की पावर x, फिर होल पावर x, फिर होल पावर x अप टू इंफिनिटी। ओके, तो आप इसको छोड़ दें, कंप्लीट को फिर क्या लिख दीजिए y, फिर पता है भी पावर में x y हो तो लोग लेते हैं आप, फिर एक बार रुक के बस ये जरूर सोचना है कि लोग डायरेक्ट नहीं आना, सम हो डिफरेंस हो लोग डायरेक्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट होगा कोशेंट होगा लोग आएगा, पावर फॉर्मूला लगता है तो भी लोग आएगा। अदरवाइज आपको प्रोसीजर बता दिया गया बेटा बहुत क्वेश्चंस में कि जब डायरेक्ट लोग ना आए तो आप यू भी मान के उनको टोटलिंग लिख के फिर सॉल्व। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में लिखा है इफ x की पावर y दिस इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, ये गिवन है और आप लोगों को प्रूव करना है कि dy by dx दिस इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इसी को फिर हमें प्रूव करना है log x और इनटू log
देखना, ध्यान से सुनेंगे। आपको ये गिवन है और आपको ये रिजल्ट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया बेटा, पावर में क्या प्रेजेंट दिखाई दे आपको, एक्स या वाई, तो कंफर्म लोग लेना है। अब आप ये सोचिए कि आपको कंफर्म यहां पावर में एक्स वाई दिखा रहा है, तो लोग लेंगे आप। अब आप रुक के एक बार ये सोचिए, क्या डायरेक्ट लोग लिया जा सकता है? यहां ऑब्वियसली लिया जा सकता है। तो आप यहां पे लोग ले सकते हैं। क्यों ले पाए? क्योंकि लोग का फॉर्मूला यहां अप्लीकेबल है ऑन बोथ साइड्स। ये नहीं कि एक साइड अप्लीकेबल है और एक साइड अप्लीकेबल ही नहीं, दोनों साइड अप्लीकेबल। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे अगर हम log लेंगे तो ये हो गया हमारे पास log x की पावर वाई, इधर हमारे पास हो जाएगा भी log e और x की पावर e की पावर x माइनस। बार बार कह रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि भी पावर में एक्स वाई हो, log आएगा डायरेक्ट। बस हमें रुक के ये सोचना है कि अगर हम यहाँ log लें तो log का फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ अप्लीकेबल है, लेकिन दोनों साइड होना चाहिए। तो बोथ साइड्स अप्लीकेबल है, तो हमने log लगा। नाउ व्हिच फॉर्मूला आई विल अप्लाई हियर? पावर की पावर को हम आगे ला सकते हैं, y log x। यहां पे भी पावर आगे आ जाएगी बेटा x माइनस वाई, x माइनस वाई पावर आगे, यहां क्या बचेगा? log e। पावर आगे ले, पावर आगे ले, यहां बच गया log e, यहां बच गया log x। नाउ व्हाट इज योर log e? log e होता है 1, तो हम इसको लिखेंगे भी y log x। इधर क्या हो गया? x माइनस वाई। log e क्या होता है? 1। तो आप में से अगर कोई सीरियसली पढ़ रहा है तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है और ये जो रिजल्ट आपके सामने लिखा है, ये हम अटेम्प्ट कर चुके हैं 7.5 एक्सरसाइज एज इट इज, कि हम इस y को बेटा यहां शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y log x y log x और प्लस में y किसके इक्वल है? x। याद आया कुछ आपको? चाहे तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, डायरेक्ट करेंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं आएगा, उसमें y बचेगा। फिर यहां से y निकाल के उसमें पुट करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो गया। तो पहले आप y निकाल लेते हैं ना यहां से, तो y को यहां शिफ्ट कर दीजिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया बेटा? y। तो यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा? log x, तो 1 प्लस log x। और इधर हम लोगों के पास क्या बचा हुआ है? x। तो यहां से जो आपकी y की वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी x बाई 1 प्लस log x, x बाई 1 प्लस log x। क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। और डेफिनेटली हम इसको किससे लिख सकते हैं? u बाई v फॉर्म से, कॉशन रूल। क्लियर है आप सब यहां तक? तो क्वोशिएंट रूल से लिखेंगे तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे भी? 1 प्लस log x का स्क्वायर v स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बेटा? यहां क्या लिखेंगे आप? v स्क्वायर, तो v का स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड यू विल राइट हियर? v 1 प्लस log x। किसका डेरिवेटिव? u का, तो u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, माइनस में u। किसका डेरिवेटिव? v का 1 बाई x। यहां क्या लिखेंगे? v स्क्वायर, यहां लिखेंगे v। किसका डेरिवेटिव? u का 1, माइनस में क्या लिखेंगे? u। किसका डेरिवेटिव? v का 1 बाई x। x से x कैंसिल, तो यहां से जो dy बाई dx आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा भी 1 प्लस log x माइनस 1
और बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आपका रिजल्ट है बेटा, log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है आप सभी? अब आपका ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को आपको इसके इक्वल दिखाना है। इसमें माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log x। अब आप इस रिजल्ट में देखें तो पहला वर्ड ये दिखाई दे रहा है log e टाइप, है ना, log e। तो पिछले दोनों क्वेश्चंस में इसमें भी बताया गया भाई log e 1 होता है, तो बेटा आप इस 1 को log e लिख दीजिए। तो अब मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख दूंगा भाई log x। डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हम क्या लिख देते हैं, log e। प्लस में क्या हो गया भाई log x और सारे का स्क्वायर। इसी रिजल्ट को इसके इक्वल दिखाना है। तो यहां हमने एक शब्द क्या दिखाई दिया, log e। तो log e किसको लिख सकते हैं, 1, तो 1 को log e लिख दीजिए। अब आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं log n प्लस log n, log m प्लस log n, प्रोडक्ट log mn। बहुत पढ़ाया जा चुका है बेटा आपको। log m प्लस log n, log mn। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे भी log x log mn। तो दिस विल बी योर log ex। कंप्लीट पावर 2। अब आप इस पावर को कहां शिफ्ट कर दीजिए, न्यूमरेटर में, यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्लियर हो गई बात बेटा यहां तक? तो सिंपल है, अभी पावर में क्या ऑब्जर्व हो आपको, x या y, तो कंफर्म वहां पे log आएगा। बस हमें एक बार आराम से सोचना है कि जब अगर हम यहाँ पे log लें तो क्या log का फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है। कब अप्लीकेबल नहीं हो, आपने बहुत क्वेश्चंस पढ़े जब सम था या डिफरेंस था, तो वहां u भी मान के सोल्व किया आपने। अगर अप्लीकेबल है तो आप लगाएंगे हर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका 7.6 का, वो सुनिए अपना ध्यान से। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे आज का 4th क्वेश्चन, तो उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। 4 इसमें लिखा है कि इफ x की पावर p y की पावर q, ये आपका इक्वल लिखा है बेटा x प्लस y की पावर p प्लस q, ये आपको गिवन है। तो ये हम लोगों को करना है अभी प्रूव। तो देन प्रूव दैट कि dy by dx is equals to y by x। कि भाई ये आपको गिवन है, ये आपको करना है। मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन समझाया, आज का पहला भी फर्स्ट क्वेश्चन भी समझाया। मैंने ये कहा बेटा कि कभी भी क्वेश्चंस में पावर में एक्स वाई हो तो लोग आएगा ही आएगा, नो डाउट वहां पे लोग आएगा। उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, ये नहीं कि पावर में एक्स वाई हो तो ही लोग लेना है ना, वो उसमें तो लेना ही लेना है। और बहुत से क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है यार कि अगर हम इसमें लोग ले लें तो ये बड़ी आसानी से सोल्व होता है। बस कंडीशन एक ही है बेटा, सब में फॉर्मूला अप्लीकेबल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सोचे भी क्या लोग अप्लीकेबल हो सकता है दोनों साइड, बिल्कुल हो सकता है। यहां लोग का प्रोडक्ट फॉर्मूला लग सकता है, यहां लोग का पावर फॉर्मूला लग सकता है। तो बेटा आप इसमें लोग ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, ठीक है, बस उसमें एक बात होनी चाहिए, फॉर्मूला अप्लीकेबल होना चाहिए बोथ साइड्स लोग का। आप उसको लोग लेके कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन टूल हो, चाहे प्रोडक्ट टूल हो, कुछ भी हो। बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए भाई यहां फॉर्मूला लगता है लोग का, बेझिझक आप उसको लोग लेके अटेम्प्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे लोग ले सकते हैं बोथ साइड्स, बिल्कुल, क्योंकि यहां लोग का लगता है प्रोडक्ट फॉर्मूला, यहां लगेगा पावर फॉर्मूला। तो हम इसमें लिखेंगे बेटा टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर हो जाएंगे आप लोग क्यों लिया हमने, क्योंकि फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है अभी। कोई जरूरी नहीं है कि पावर में एक्स वाई हो तो ही लोग लेना है, कभी भी लीजिए लोग, बस फॉर्मूला अप्लीकेबल होना चाहिए। तो लोग लेंगे बेटा, तो ये हो गया भाई लोग x की पावर p
वाई की पावर क्यू। इधर हमारे पास हो गया log x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू, x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू। Which formula you will apply here? Log mn, log m into n। तो log mn होता है भी हम लोगों का log n प्लस में क्या होगा भी log n, log n प्लस log n। इधर एज चीज लिखा रहने देते हैं हम log x प्लस वाई की पावर p प्लस क्यू। तो आपने यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? log mn, log n प्लस log n। अब आप इन तीनों नंबर्स पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? पावर फॉर्मूला, कि भाई यहां पे आप p पावर को आगे ला सकते हैं तो p log x, यहां पे q पावर आगे तो q log y, यहां पे कौन सी पावर आगे बेटा? p प्लस q। तो यहां हो गया भी p प्लस q पावर आगे, यहां क्या हो गया? log x प्लस y। अब क्या log का कोई और फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है? यहां नहीं हो सकता, तो डिफरेंशिएट। तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे सबसे पहला वर्ड क्या होगा भाई? p। log x का डेरिवेटिव 1/x, p एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का 1 q, log y का बेटा 1/y, फिर y का dy/dx, p प्लस q एज इट इज रहेगा। What is the first word? log fx 1/fx, log fx 1/fx। फिर किसका? fx का। अब समझदार है आप सब। ये fx खुद एक ब्रैकेट में लिखा है भाई, डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में। अगर आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपसे गलती होगी यहाँ पे, और हो सकता है तो फिर क्वेश्चन भी गलत हो गया आपका। ओके, तो आप क्या कह रहे थे भाई? log fx 1/fx, फिर किसका? fx का। तो आराम से पढ़े बेटा, fx का खुद एक ब्रैकेट है, fx खुद एक ब्रैकेट में है, तो डेरिवेटिव भी ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट x का क्या होगा भाई? 1, और प्लस y का क्या हो गया? dy/dx। क्लियर? p एज इट इज log x का 1/x, q एज इट इज log y का 1/y, y का dy/dx, p प्लस q एज इट इज log fx 1/fx, फिर इस fx का। बस एक बार ध्यान रखिए, रिजल्ट ब्रैकेट में लिखना है। अब आप इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पहला वर्ड क्या है बेटा? p/x, प्लस में क्या हो गया भाई? q/y, dy/dx इक्वल p/x q/y dy। इसको अंदर किससे? पहले 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बेटा p प्लस q अपॉन x प्लस y, p प्लस q अपॉन x प्लस y। किससे मल्टीप्लाई? 1 से। फिर किससे? dy/dx से। तो हम लिखेंगे भी p प्लस q अपॉन x प्लस y इनटू में dy/dx। क्लियर है आप सभी यहां तक? अब आपका जिन टर्म्स में क्या प्रेजेंट है, वही बात बेटा, जिन टर्म्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? dy/dx, उनको हम रखेंगे लेफ्ट साइड में, और जिनमें dy/dx नहीं है उनको हम ले जाएंगे राइट साइड, अपोजिट साइड में। तो बेटा आप इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए और इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये इधर आके नेगेटिव, ये इधर जाके नेगेटिव, तो ये हो गया q/y dy/dx, माइनस में हो गया बेटा p प्लस q अपॉन x प्लस y dy/dx। इधर हमारे पास क्या बचेगा राइट साइड में? p प्लस q अपॉन x प्लस y, और माइनस में क्या बचा? p/x। जिन टर्म्स में dy/dx है उनका लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए आप, बाकी सब राइट साइड में।
नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? dy बाई dx। कि भाई इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं dy बाई dx, तो कॉमन ले लेते हैं। ओके, dy बाई dx कॉमन ले लिया और राइट साइड में ये। अब नो डाउट यहां पे आप क्या ले सकते हैं बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम हो गया अभी y इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज योर एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई? x प्लस वाई से, तो भाई qx प्लस qy। यहां किससे मल्टीप्लाई? y से विद माइनस, तो माइनस py माइनस qy। सिर्फ एलसीएम लीजिए, सोल्व कीजिए, और इनटू में dy बाई dx। व्हाट इज द एलसीएम ऑन राइट साइड? x इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज योर एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई? x से, तो बेटा px प्लस qx। इसको किससे मल्टीप्लाई? p से विद माइनस, तो माइनस px माइनस py। तो भाई x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, यहां पे qy से qy कैंसिल, यहां पे बेटा px से px कैंसिल। तो यहां हमारे पास बचेगा qx माइनस py अपॉन में y इनटू में dy बाई dx। qx माइनस py अपॉन y इनटू dy बाई dx। इधर क्या बचेगा भाई? qx माइनस py अपॉन x। qx माइनस py अपॉन x कैंसिल। y को आप यहां शिफ्ट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप लोगों को जो dy बाई dx मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा बेटा? y बाई x। और यही आपको तो इस क्वेश्चन में मेन मोटिव क्या हुआ समझाने का? तो ये एक्सरसाइज है कि भाई इसमें हमारा मेन था कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि पावर में एक्स वाई हो तो ही लोग लेना है। ठीक है, तो पावर में एक्स वाई हो तब तो लोग लेना ही लेना है। उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि भाई लोग लेके किए जा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए, लोग बेझिझक आप लोग ले सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे भी हम। ओके, आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 7.7। एक्सरसाइज 7.7, तो बेटा पोस्ट करेंगे आप। इसमें आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, इसी टाइप के, जैसे आपको ये 7.7 है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे 7.9 एक्सरसाइज में। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस। तो ये है कि आप 7.7 का कॉन्सेप्ट समझें ध्यान से। ठीक है, 7.7 अगर आपको क्लियर है तो 7.9 हाफ एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली क्लियर होगी। तो इसमें हमने पढ़ा भी डिफरेंशिएशन, हमें पढ़ना है पैरामीट्रिक फंक्शंस का। तो इसका कॉन्सेप्ट सुन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा भाई y है, y वो आपका t का फंक्शन है, और जो हम लोगों का x है वो भी t का फंक्शन है। कि बेटा y भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है। दीज आर नोन एज योर पैरामीट्रिक फंक्शंस। कि जो आपके x और y जो दोनों हैं वो किसके फंक्शंस हैं? सेम वेरिएबल के फंक्शन है। कौन सा वेरिएबल? t। तो दीज आर नोन एज योर पैरामीट्रिक फंक्शंस। बस अब इसमें कंडीशन क्या है कि आप लोगों को फाइंड वही करना पड़ेगा, dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx करना पड़ेगा कि भाई अगर आपके x और y दोनों आपके फंक्शंस हों सेम वेरिएबल,
y भी t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन, तो दोनों आपके सेम वेरिएबल के फंक्शंस हो गए, तो दीज आर नोन एज योर पैरामीट्रिक फंक्शंस। लेकिन इसमें फाइंड आपको क्या करना है, वही dy बाई dx। तो आप समझदार हो बेटा, y किसका फंक्शन है, t का, और x भी किसका फंक्शन है, t का। तो अगर y t का फंक्शन है, x भी t का है, तो डिफरेंशिएट तो t के रेस्पेक्ट हो सकते हैं ना। तो भाई सिंपल सी बात है, आप सीधा पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों को ही आपको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, t के रेस्पेक्ट। तो इसको जब t के रेस्पेक्ट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, dy बाई dt, कि यहां से आपको dy बाई dt मिल जाएगा, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dx बाई dt। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में x और y दोनों के दोनों बेटा आपको सेम वेरिएबल के फंक्शंस मिलेंगे, या तो दोनों t के फंक्शन होंगे x y, या दोनों थीटा के होंगे, या किसी के भी होंगे पैरामीट्रिक फंक्शन, लेकिन निकलवाया आपसे वही जाएगा dy बाई dx, कि भाई आप तो यही फाइंड करो dy बाई dx। तो बेटा समझदार हो आप सब कि भाई y किसका फंक्शन है, t का, तो डिफरेंशिएट तो t के रेस्पेक्ट ही होगा, x भी t का है तो x भी t के रेस्पेक्ट होगा, तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, इसको t के रेस्पेक्ट करेंगे आपको dy बाई dt मिल जाएगा, इसको t के रेस्पेक्ट किया आपको dx बाई dt मिल जाएगा। ओके, नाउ आपको कौन सी दो वैल्यूज पता है, dy बाई dt और dx बाई dt, और आप लिखना कौन सा वर्ड चाहते हैं, dy बाई dx। तो बेटा आप dy बाई dx को लिखेंगे dy बाई dt, इसको आप डिवाइड करेंगे बाई dx बाई dt, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड dy बाई dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल भाषा में dt से dt कैंसिल, dy बाई dx। तो आपको सिर्फ dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर dy बाई dx। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और आपको डिफरेंशिएशन मोस्टली आप सीख चुके हो, मोस्टली ये नहीं कि भी और कोई अलग डिफरेंशिएशन अब सिखाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट हो गया बस, डिफरेंशिएशन बेटा पढ़ चुके हैं मेन चीज। तो अगर जिसको ये चीज क्लियर हुई तो नो डाउट उसको ये एक्सरसाइज और 7.9 की हाफ एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, पहले सिंपल सा पिकअप करते हैं। x इज इक्वल टू लिखा है बेटा 280 स्क्वायर, और y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 480। फाइंड वही करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, कि भाई आप dy बाई dx फाइंड आउट करो। सेकंड क्वेश्चन है, x हम लोगों का है बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज योर x। फिर हम लोगों को गिवन है बेटा जी y, तो y हम लोगों को गिवन है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट कि dy बाई dx प्लस में x अपॉन y, इसको प्रूव करना है 0 के। तो दो क्वेश्चन पढ़े आप, तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज होगी आपके लिए। सिर्फ एक शब्द आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, x किसका फंक्शन है, t का, y भी किसका फंक्शन है, t का, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो पैरामीट्रिक फंक्शंस। फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, तो समझदार हैं आप, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट होंगे, दोनों t के रेस्पेक्ट। तो हम यहां पे लिख देंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग x एंड y, डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t। x और y को डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट। तो भाई x का डेरिवेटिव होगा dx बाई dt,
ठीक है, y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dt। बेसिक क्लियर हो गया। अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज में कि अगर x और y दोनों के दोनों आपके सेम वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं तो वो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो x और y दोनों किसके फंक्शंस थे, t के, तो दोनों के दोनों डिफरेंशिएट होंगे t के रिस्पेक्ट, तो dx बाई dt dy। अब जब आप इसको t के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2a तो कांस्टेंट हुआ, 2a कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करते थे आप, 2x, तो t स्क्वायर का 2t। तो बेटा ये हो गया आपके पास 4a। इसको भी किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप, t के रेस्पेक्ट, तो 4a क्या रहेगा, एज इट इज कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1। 4a तो प्योर कांस्टेंट है। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट 1, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट 1, तो t का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा 1, t के रेस्पेक्ट। अब आप लोगों को फाइंड क्या करना था भाई, dy बाई dx। तो अभी लिखना सिखाया गया था आपसे कि भाई इसको आप लिखेंगे dy बाई dt, उसको आप डिवाइड करेंगे बाई dx बाई dt। तो व्हाट इज योर dy बाई dt बेटा 4a, व्हाट इज dx बाई dt 480, व्हाट इज dy बाई dt 4a, dx बाई dt 480, तो कैंसिल, तो व्हाट इज दैट 1 बाई 2, दिस इज dy बाई dx। इस पूरी एक्सरसाइज में बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां से x और y, जो दोनों के दोनों x और y हैं, वो दोनों के दोनों किसके फंक्शंस हैं, t के ही है ना, तो पैरामीट्रिक हो गए। और हम लोगों को ये रिजल्ट करना है प्रूव। तो जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें फाइंड क्या करना है आपको, dy बाई dx। तो अब आप ये बताइए x और y फंक्शंस किसके हैं, t के, तो डिफरेंशिएट भी t के रेस्पेक्ट ही होंगे। क्लियर होगी बात। अगर x और y दोनों आपके सेम वेरिएबल के फंक्शंस हों, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब जब वो फंक्शन ही दोनों किसके हैं, t के, तो डिफरेंशिएट भी t के रेस्पेक्ट ही होंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट। तो पहले हम इस x को डिफरेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट, तो व्हाट विल बी राइट बेटा, dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट, तो इसको नो डाउट हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे, बाई कोशेंट रूल, u बाई v फॉर्म। क्योंकि बेटा न्यूमरेटर में भी t है, डिनोमिनेटर में भी t है, डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो कोशेंट रूल लगाएंगे आप। व्हाट इज दिस, u, दिस इज v। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, तो भाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां क्या लिखते हैं v, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। व्हाट इज दिस नंबर u, दिस नंबर इज v, तो यहां क्या लिखते हैं v स्क्वायर, यहां पे v किसका डेरिवेटिव, u का, तो इस u का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हटाइए, फिर माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो दिस विल बी बेटा माइनस 2t। फिर माइनस में क्या लिखेंगे u, व्हाट इज u, 1 माइनस टी स्क्वायर। व्हाट इज u, 1 माइनस टी स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव, v का, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे भाई 2t, कि दिस इज योर v स्क्वायर, दिस इज v, किसका डेरिवेटिव, u का, माइनस 2t, फिर माइनस में u, किसका डेरिवेटिव, v का 2t।
व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? माइनस 2t, तो यहां बचेगा भी 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां क्या बचेगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि बेटा आपने माइनस भी कॉमन उठाया है, तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया अभी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज 1 प्लस 1? 2, 2 इंटू 2 4, तो जो आपका dx बाई dt है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज योर dx। सेम यहां पे आप y को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट, तो आप लिखेंगे dy बाई dt। बेटा x किसका फंक्शन? t का, तो डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट ही होगा, y भी किसका फंक्शन? t का, तो डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट ही होगा, तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया? dy बाई dt। अब इसका डेरिवेटिव किससे करेंगे आप? क्वोशंट रूल u बाई v फॉर्म, तो v बाई u बाई v क्या कहेगा भाई? नीचे क्या लिखेंगे? d स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे? v 1 प्लस टी स्क्वायर, y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट? t के रेस्पेक्ट, dy बाई dt, तो u बाई v फॉर्म, तो यहां क्या लिखेंगे? v स्क्वायर, यहां पे v किसका डेरिवेटिव? u का, तो 2t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट 2 पे t का 1 हो गया, तो 2 माइनस में क्या लिखेंगे? u 2t किसका डेरिवेटिव? v का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, t स्क्वायर का 2t, तो इंटू 2t। क्लियर है बेटा? यहां व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? 2, इन दोनों से 2 कॉमन, तो यहां होगा भाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया? 2t स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हम लोगों के पास हो गया अभी 2, 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया बेटा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज योर dy बाई dt, दिस इज योर dy। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबको कि भाई अगर x और y दोनों सेम वेरिएबल्स के फंक्शन हो तो वो कौन से फंक्शंस हुए? पैरामीट्रिक फंक्शंस, तो आप उनको डिफरेंशिएट भी उन्हीं के रेस्पेक्ट करेंगे, तो आपने dx बाई dt फाइंड किया, dy बाई dt फाइंड किया, नाउ व्हाट यू वांट टू राइट? dy बाई dx, तो अब हम कौन सा वर्ड लिखेंगे भाई? dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम लिखते हैं बेटा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dx को हम लिखेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। व्हाट इज dy बाई dt? 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, व्हाट इज dx बाई dt? माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये बचेगा भी माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और बाई 2t, दिस इज dy बाई dx। क्लियर अब आप सब? भाई x किसका फंक्शन? t का, तो डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट, फाइंड dx बाई dt, y t का फंक्शन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, फाइंड dy बाई dt। अब dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड, व्हाट विल यू गेट? dy बाई dx। ओके, अब जो रिजल्ट आपको क्या करना है? प्रूव, जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसकी आप कंसीडर करें लेफ्ट हैंड साइड, जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड इन दिस लेफ्ट हैंड साइड? dy बाई dx, दिस इज dy बाई dx, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन 2t, प्लस में कौन सा वर्ड लिखना चाहेंगे आप? x बाई वाई, x बाई वाई, इस x को y से डिवाइड, तो यू विल गेट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t,
कौन सा वर्ड लिखना है बेटा? x अपॉन वाई। तो x को y से क्या कीजिए? डिवाइड। x को y से डिवाइड, तो दिस टर्म विल बी कैंसिल, दिस बाय दिस। अब ये दोनों आपकी सेम टर्म है, ये प्लस ये माइनस, तो कैंसिल। व्हाट इज योर रिजल्ट? 0। राइट आंसर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पढ़े आप और अच्छे से क्लियर कर लें इस चीज को, और उसके बाद नो डाउट बेटा जिसको सिर्फ एक सिंगल चीज, सिर्फ डिफरेंशिएशंस आते हैं वो सीख चुके हैं अब आप। मेन अब कॉन्सेप्ट समझना बस। और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है मेरा सिंपल, x इज इक्वल टू a cos cube थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin cube थीटा। x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta। फाइंड वही करना है आपको, क्या? फाइंड dy by dx, कि भाई dy by dx से फाइंड आउट कीजिए। तो आप ये पढ़ो कि यहां पे x किसका फंक्शन है? थीटा का। y भी थीटा का फंक्शन है। तो क्या x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हुए? बिल्कुल, कि x और y दोनों किसके फंक्शंस हैं? थीटा के, सेम वेरिएबल के फंक्शंस हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर और x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शन हो तो वो पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। अब ये देखिए x और y दोनों किसके फंक्शंस हैं? थीटा के, तो डिफरेंशिएट भी थीटा के ही रिस्पेक्ट होंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट। तो पहले हम लिखेंगे x का dx by d थीटा, a रहेगा भी एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन करता है भी, अगर आपकी पावर है तो पहले पावर को आगे लाएंगे, तो 3 पावर आ गई। कोस थीटा की कितनी पावर बचेगी? 2, है ना? पावर आगे ले आएंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, कोस थीटा का क्यू। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भी साइन थीटा का क्यू। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस पावर 2 रहेगी, फिर किसका? बेस का। पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, फिर उसके बेस का डिफरेंशिएशन। तो किसका डेरिवेटिव? कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ये आपको मिल गया ऑन इन ऑल माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा। सिमिलरली किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव dy by d थीटा। a एज इट इज डिफरेंशिएशन करेगा भी पावर आगे, तो साइन थीटा की क्या पावर बचेगी? 2, और फिर किसका? इसके बेस का कोस थीटा। पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, फिर उसके बेस का डेरिवेटिव। अब हम इसको लिखेंगे भी 3a साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोस थीटा। अब कौन सा वर्ड लिखना चाहेंगे आप? dy by dx। तो यहां dy by dx रहेगा भी dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड कर दीजिए। dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया बेटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, डिनोमिनेटर में हो गया माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 3a से 3a कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल, कोस की एक पावर कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो दैट इज योर माइनस टेन थीटा। नाउ व्हाट विल बी योर दैट? dy by x। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही चीज पढ़नी है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, कि भाई अगर x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हों, दैट इज पैरामीट्रिक फंक्शंस। लेकिन इसमें फाइंड आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? dy by dx। तो भाई x और y किसके फंक्शंस थे? थीटा के, तो दोनों को डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट।
फाइंड dx by d थीटा dy by d थीटा। अब dy by d थीटा को dx by d थीटा से क्या कर दें, डिवाइड, व्हाट विल यू गेट, dy by dx। ओके बेटा, तो आप इसको पढ़ें अच्छे से, मोस्टली क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है 7.7 का। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो उसके अलावा एक डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, वो आप सीख चुके हैं मोस्टली। ठीक है, तो आप यहीं तक बढ़े बेटा, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।